साथियों, आज कैथल के गुरुद्वारा नीम साहब में 8 संगठनों की मीटिंग हुई, जिसमें हरियाणा के अंदर जो किसानी मुद्दे हैं, जिसमें खाद का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, खाद नहीं मिल रही, नकली डीएपी मिल रही है और जो किसानों को मुश्किलें आ रही है, तमाम जो आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो मेवात का आंदोलन है, चाहे वो झज्जर का आंदोलन है, चाहे एचटी लाइनों का आंदोलन है, उन आंदोलनों को तेज करने के लिए, किसानी मुद्दों को लड़ने के लिए 8 किसान संगठनों ने एक साझा मोर्चा का आज गठन किया है। ये मोर्चा आने वाले समय में किसानी मुद्दों को लेकर पूरे हरियाणा में किसानों को लामबंद करेगा और इस मोर्चे का नाम हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा इसका नाम रखा गया है और ये मोर्चा हरियाणा के किसानों को लामबंद करेगा, किसानी मुद्दों पर सड़कों पर लाने का प्रयास करेगा। जैसे बीजेपी सरकार है जो लगातार किसानों के अधिकारों का हनन कर रही है, आम जनता के अधिकारों का हनन कर रही है, तो आने वाले समय में संघर्ष को और तेज करने के लिए एकता की जरूरत थी और लड़ने वाले तमाम संगठनों को हम एक मंच पर लाना चाहते हैं, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। चाहे एमएसपी की लड़ाई है, चाहे कर्ज मुक्त की लड़ाई है। देश में एक नई हरियाणा सरकार जो नई नीति लेके आ रही है, खेती की नीति लेके आ रही है, कॉरपोरेट पक्ष की जो नीतियां बनाई जा रही है, जिससे जमीन जाने का खतरा और बढ़ता नजर आ रहा है और देश में देश की जो आज़ादी है उसको भी खतरा है। आज बोलने वालों के खिलाफ लगातार जो सरकार है वो दमन कर रही है, जेलों का रास्ता दिखा रही है और हम सब संघर्ष के साथियों को आह्वान करते हैं कि हमें मिलकर एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो आओ हम मिलके हरियाणा के किसानों के लिए हरियाणा की धरती पे एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत करेंगे, जिसमें एमएसपी का मुद्दा हमारा रहेगा, जिसमें कर्ज मुक्ति का मुद्दा रहेगा, जिसमें खाद का मुद्दा रहेगा, बिजली का मुद्दा रहेगा। तमाम मुद्दों को लेकर हम लड़ेंगे। तो मेरे साथी मोदी साहब है जो वो संगठनों के नाम आपको बताएंगे। आज हमारे 8 संगठन गुरुद्वारा श्री नीम साहब कैथल में इकट्ठे हुए, जहां हम पिछले लंबे समय से 5 संगठन काम कर रहे थे, लेकिन हमने किसी मोर्चे का नाम नहीं दिया था। आज हमारे साथ 3 साथी और आए हैं और हम मिलकर इन साथियों ने एक नया मोर्चा बनाया है। इसके अंदर बीकेयू शहीद भगत सिंह, बीकेयू सर छोटू राम, भारतीय किसान एकता, पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति, भारतीय किसान यूनियन पेवा, पानीपत किसान भवन हरियाणा, किसान मजदूर संगठन रोहतक, क्रांतिकारी किसान यूनियन हरियाणा, सभी साथियों ने मिलकर यहाँ पर जो नया नाम दिया है हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, जो सभी किसानों के और मजदूरों के मुद्दों के ऊपर हरियाणा के किसानों की और मजदूरों की लड़ाई लड़ेगा। और पहले भी इन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए थे और आज भी आगे भी एक नई लड़ाई लड़ने के लिए सभी साथी तैयार बर तैयार हैं। हम इन साथियों का स्वागत भी करते हैं और हरियाणा के और साथियों से, जो नए संगठन हैं, उनसे भी बेनती करेंगे, संघर्ष के साथियों से, वो भी आकर इस मोर्चे के साथी बने और हरियाणा के किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए अपना संघर्ष तेज करें और हर एक गांव तक अपने संगठन को पहुंचाएं, अपने किसानों को जागरूक करें, ताकि कोई मंडी में इन साथियों को लूट ना सके, कोई इन साथियों के साथ धक्काशाही ना कर सके, कोई भी खाद का व्यापारी, कोई भी धान का खरीदने वाला, कोई फसल खरीदने वाला व्यापारी मेरे किसान के साथ, मेरे मजदूर के साथ धक्काशाही ना कर सके। इन मंतव्यों के लिए लड़ने के लिए संघर्ष के साथी आगे आए हैं। हम इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। मैं अब बेनती करूंगा लखविंदर औलख जी भी 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखें। किसान भाइयों, जैसा कि आप पिछले लंबे समय से अपने हक सक की आवाज़ के लिए, चाहे दिल्ली का मोर्चा है, चाहे दोबारा मोर्चा, दूसरा मोर्चा चला और देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों की आवाज़ को कुचलने वाली जो सरकारें काम कर रही है उसके खिलाफ जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, आज इकट्ठा हुए हैं। हरियाणा में जो स्थिति है वो हरियाणा सरकार की अखबारों में और टेलीविज़न में किसान को बहुत कुछ दे दिया, रोजाना खबरों में बहुत कुछ देते हैं, लेकिन धरातल पे किसान के हालात अच्छे नहीं हैं। उन हालातों को देखते हुए, आज के मुद्दों को देखते हुए एक बहुत समय की जरूरत थी। वो एक निष्पक्ष और एक निरोल किसानी मजदूरी की लड़ाई के लिए जो एक समिति बने, संघर्ष मोर्चा बने, इसीलिए 8 संगठनों ने मिलकर हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा बनाया है। तो हम सभी किसान भाइयों से कहेंगे भी आप इस मोर्चे के साथ जुड़ें, जो जथेबंदियां उनके साथ जुड़ें, क्योंकि ये आपकी लड़ाई, आपके हकों की लड़ाई के लिए काम कर रहे हैं, चाहे कहीं भी हो। चाहे अभी मनदीप भाई ने कहा, चाहे हमारा छात्रों के आवाज़ को दबाने की बात हो, चाहे जो भी लोग अपने हक सच की आवाज़
उठाते हैं उनको दबाने की बात सरकार करती है, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। बजाई से लेकर कटाई तक, कटाई से लेकर मंडीकरण तक, बिजली पानी जितनी भी किसान की समस्या है, कर्ज मुक्ति, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नकली जो सामान बेचा जा रहा है, उन सब के खिलाफ ये मोर्चा संघर्ष करेगा। और सरकार जो आज दमन की नीति पर उतरी है उसके खिलाफ मोर्चा होगा। विपक्ष अगर आवाज नहीं उठाता तो हम विपक्ष का काम करेंगे, उसके जो भी मजदूर की मंडीकरण की जो समस्या उसको भी उठाएंगे। आज मैं सभी साथियों को बधाई देता हूँ, आज इस समय में सभी ने मिलकर आज एक मोर्चे का गठन किया है और भगवान से आज निम साहब गुरुद्वारा में हम इकट्ठे हुए हैं। उस वाहिगुरु अरदास करते हैं भी हमारे किसानों मजदूरों की लड़ाई के लिए हम सबको शक्ति दे, बल दे, ताकि हम अपने समाज की लड़ाई लड़ सकें। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों आज कैथल के गुरुद्वारा नीम साहिब के अंदर हरियाणा के 8 किसान संगठनों की एक जरूरी मीटिंग हुई है, जिसमें एकमत से यह फैसला लिया गया है कि ये 8 संगठन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के, न्यूनतम प्रोग्राम बना करके हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले इकट्ठे होंगे और किसानों के जो मुद्दे हैं उनको प्रखरता के साथ, प्रमुखता के साथ उठाने का काम करेंगे। तो मैं समूह हरियाणा वासियों को, हरियाणा के किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि आज एक लंबे समय के बाद आपसी छोटे बड़े मतभेद भुला करके लाइक माइंडेड लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं। और सभी किसान संगठनों से ये विनती करना चाहता हूं कि और भी जो किसान संगठन आज इस मीटिंग में नहीं पहुंच पाए हैं उनसे हम संपर्क करेंगे, जो हमारे साथ लाइक माइंडेड होंगे उनको इनमें शामिल करने का प्रयास करेंगे, ताकि प्रदेश के अंदर किसानों मजदूरों की लड़ाई को मजबूती से के साथ लड़ा जा सके, मजबूती से उनके मुद्दों को उठाया जा सके। जय जवान। प्रदेश अध्यक्ष किसान मजदूर संगठन हरियाणा। आज गुरुद्वारा नीम साहब में जो कैथल में मीटिंग हुई है, सभी ये किसान साथी आए हुए थे। इनके दिल में दर्द है किसान के प्रति, सरकार की जो गलत नीति आ रही। आज ये 8 संगठन इकट्ठे हुए, इन्होंने अपना एक संयुक्त बना लिया मोर्चा, इकट्ठे काम करेंगे। और सभी साथियों से, हरियाणा में जितने किसान संगठन काम कर रहे हैं, मैं सबसे आह्वान करता हूं, सभी किसानों से आह्वान करता हूं कि इस मोर्चे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो। धन्यवाद।